हाय फ्रेंड, चोपड़ा इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एसबीआई वेल्थ बिल्डर प्लान की रिगार्डिंग। ये एक तरह का यूलिप प्लान है जिसमें हम जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि ओपन एंडेड रहते हैं वो फंड्स कि आप कभी भी डाल के कभी भी निकाल सकते हैं। आप 1 साल भी जमा कर सकते हैं, 5 साल भी, 10 साल भी, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसमें क्या रहता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, एक तो वो फंड जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्योर फंड है, उसमें कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता आपको। वो जितना वैल्यू आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर जो कंपाउंडिंग रिटर्न आएगा, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग जो एनएवी आपकी बढ़ेगी वो रिटर्न आपको होगा। बट ये सेम उसी की तरह ही प्लान होता है। पहले क्या होता था, 2015 से पहले क्या होता था, या जब तक मैं अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, उससे पहले लोग इस ऐसे फंड्स को नेगेटिव मानते थे कि मार्केट में पैसा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर इस तरीके से जाती रहती थी। बट अभी अगर आपने देखा होगा 2020 के बाद एक अच्छा फंड जो जिन्होंने यूलिप प्लान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, काफ़ी अच्छा रिटर्न आया। तो उसके बाद लोगों का रिव्यू भी चेंज हुआ है कि हाँ, रिटर्न्स आते हैं बट डिपेंड ऑन मार्केट कि मार्केट किस टाइम पे कैसा बिहेव कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो इस ईयर में अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो मार्केट हाई पे नहीं गई थी, नीचे थी। 18,000 के आसपास गई थी निफ्टी, एंड सेंसेक्स लगभग 65,000 के आसपास। तो उसी तरीके से निफ्टी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे मार्केट क्या है, और देन आप जब नेक्स्ट ईयर उस वैल्यू को देख रहे हैं कि मेरी वैल्यू क्या होगी, मुझे रिटर्न्स कैसे आएंगे। तो जब आपने स्टार्ट किया था उसके बाद मार्केट जो सेंसेक्स है अपना, जिसको हम ट्रैक करते हैं, वो जब आपने लिया था एग्जाम्पल, अभी जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए 65,000 है अभी, और हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं उस टाइम पे सर मार्केट जो सेंसेक्स का रेट होता है वो 75,000, 70,000, 77,000 इस तरीके से होता है, या फिर 68,000 हो गया, 68,000 के आसपास हुआ, 3,000 पॉइंट ये ऊपर गया, क्योंकि ऊपर नीचे चलता रहता है, ये ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा। तो उस तरीके से जो वैल्यू उस टाइम पे होगी और उसके बिहाफ पे जिस फंड में आपने लगाया उस फंड ने क्या रिटर्न दिया, उस टाइम पे उस फंड का क्या वैल्यू है, तो उसके बिहाफ पे आपको वो रिटर्न मिलेगा और शो होगा। तो इसकी और अगेन एक ब्रीफनेस मैं आपको देता हूँ। प्लान का नाम है एसबीआई स्मार्ट बिल्डर, जिसमें पहली चीज तो ये लॉकिंग होता है, जिसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। अगर आपने प्रीमियम पे किया और प्रीमियम पे करने के बाद आपको ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिशनल पॉलिसीज होती है, कुछ चार्जेस वगैरह कट के आपको रिफंड हो जाता है। बट इसमें 5 साल तक का तो मिनिमम लॉक इन रहेगा कि आप 5 साल से पहले निकाल नहीं सकते। उसके बाद आप 5 साल तक होल्ड करते हैं। 5 साल के बाद 6ठे साल जैसे ही कंप्लीट होता है, क्योंकि 1 ईयर आपको होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रीमियम पे करते हैं उसके नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको होल्ड करना पड़ता है, देन वो 5 ईयर कंप्लीट होते हैं। तो जैसे ही 60 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, 7 ईयर लगने वाला होगा, तो आप अपना जो पैसा है वो विड्रॉल चाहो तो कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि 5 साल तक तो ऐसा है कि लॉकिंग है कि आप नहीं निकाल सकते। उसमें पैसा आपका एक तरह से देखेंगे तो मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो उलझा हुआ है इन द सेंस कि यार मैं अगर मेरे सामने पैसा होगा तो मैं निकाल लूंगा, मेरा कोई खर्चा आ गया। बट वो पैसा 5 साल तक एक तरह से सेफ भी है और मार्केट में लगा हुआ है, और मार्केट अगर अच्छी परफॉर्मेंस कर गई नेक्स्ट 5 ईयर में, तो वैल्यू देखिए आप कितनी वैल्यू बढ़ गई है उसकी, और उसके फिर नेक्स्ट 5 ईयर देखिए, उसके नेक्स्ट 5 ईयर देखिए। तो एक तरह से उस पैसे की अगर आपको नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उसको होल्ड कीजिए और इन्वेस्ट करते रहिए और होल्ड रखिए उस पैसे को। तो इसका जो अगेन एक ब्रीफनेस की, इसमें टर्म क्या रहेगी, कितने साल तक आपको जमा करना है, कितने साल तक प्रीमियम पे करना है और कितने साल तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल पे आप ले लीजिए। पहले है सिंगल पे होता है कि वन टाइम मैंने एक प्रीमियम पे किया, जैसे हम म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना, एसआईपी एवरी मंथ जा रहा है। और सेकंड होता है लमसम, कि एक ही बार मैंने एक पैसा लगाया और होल्ड कर दिया, छोड़ दिया मैंने, मेरे पास, मैं हर महीने जमा नहीं करना चाहता, मेरे पास एक लमसम अमाउंट है, उसको मैं एक साथ ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर वो सिंगल प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम आपने पे किया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी अमाउंट है, जो क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। बट वो एक ही बार पे किया, 5 साल तक लॉकिंग, जो मैंने बताया अभी पीछे, 5 साल तक लॉकिंग रहेगा। और टर्म आप 5 साल का भी ले सकते हैं, 7 ईयर का भी ले सकते हैं, 10 ईयर का भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 30 ईयर तक का, आपकी एज के अकॉर्डिंग। वो एज भी मैं आपको क्लियर करूंगा, क्या स्टार्टिंग एज और एंड डेट क्या है। जो भी आपकी एज होगी उसके नेक्स्ट 30 ईयर तक आप प्लान ले सकते हैं। तो वो 30 ईयर तक का पॉलिसी टर्म हो गया। और प्रीमियम पेइंग टर्म आपने सिंगल चूज किया है तो आप 1 टाइम वाला प्लान हो गया। सेकंड, ये 5 साल तक आपने वेट किया, 6ठे साल आपका जैसे ही कंप्लीट होगा, 7 ईयर में आप चाहे तो जो वैल्यू होगी एवरी ईयर, क्योंकि मार्केट ग्रो करेगा, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो 50% भी रिटर्न दे सकता है, 60% भी दे सकता है, 100% रिटर्न भी दे सकता है, और 40% भी रिटर्न दे सकता है, डिपेंड ऑन 6 ईयर और 7 ईयर में क्या मार्केट है। तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू आपको बनके आपको रिटर्न मिलेगा। प्लस इसमें आपका, जो मैंने अगेन बताया, म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस कवर नहीं होता, इसमें इंश्योरेंस कवर होता है।
जिसको हम बोलते हैं समर श्योर, जो कि अप टू 7 टू जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसका 7 टू 10 टाइम प्रीमियम का सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। जो कि आप अगर एग्जांपल 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो 10 लाख का हो गया, तो ईयरली जो प्रीमियम आप पे करेंगे उसका 10 टाइम 7 टू 10 टाइम के अप्रोक्स आपकी एज के अकॉर्डिंग वो आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो ये हो गया सिंगल प्रीमियम, आपने पहले 1 ही लाख रुपए पे किया और 5 साल तक होल्ड किया और अपने प्लान लिया 10 साल तक, तो 10 ईयर तक आप कंप्लीट करेंगे, 10 ईयर तक उस अमाउंट की ग्रोथ होगी। उसके बाद आप चाहे तो विड्रॉल कर लीजिए और आपके अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट आपने लिंक कराया उस पैसे में पैसा आ जाएगा। सेकेंड है लिमिटेड में क्या होता है कि टर्म आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 7 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, ये टर्म आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि लिमिटेड कि आपको इतने टाइम तक पे करना है। प्लान आपने 30 ईयर का लिया है, 30 ईयर मीन्स 30 साल का ही प्लान लिया है पॉलिसी टर्म, क्योंकि मेरी एज एग्जांपल में मान लीजिए 25 साल है, 30 साल है और नेक्स्ट 30 ईयर तक मैं होल्ड कर सकता हूँ इस पैसे को। ये पैसे मुझे इन्वेस्ट करना है जिसमें सिक्योर भी रहे और ग्रोथ के भी चांसेस रहे। एक तो होता है ट्रेडिशनल पॉलिसी जिसके अंदर गारंटेड मिलता है पैसा, बट वो कम होता है। अगर आप CSR देखेंगे तो उसमें वो 6-7% के आसपास मिलती है अलग अलग कंपनीज के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज में। बट इसमें क्या होता है 12%, 13%, 15%, मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ, डिपेंड ऑन मार्केट। प्रीवियस जो रिजल्ट्स रहे हैं, प्रीवियस जो रिजल्ट आए हैं, प्रीवियस जो रिटर्न्स दिए पॉलिसीज के अंदर, उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ मैं आपको। बट उसको ज्यादा भी ले लीजिए, अगर आप 2 साल का देखेंगे 20 से 21 और 22 का देखोगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न है, बट उसको कैलकुलेट मत कीजिए। वो अनएक्सेप्टेड रिटर्न्स थे, जिस तरीके से अनएक्सेप्टेड गिरी थी मार्केट 12-12,500 से निफ्टी 7,500 तक 7,000 के आसपास आ गई थी, तो वैसे ही वो रिकवर भी की और 15,000, 20,000 और अगर आप देखेंगे तो अभी 20,000 का भी हाई लगाया 2023 के अंदर अभी पीछे, और अभी लगभग 19,500 के आसपास चल रही है मार्केट निफ्टी। सेंसेक्स उसी के हिसाब से ऊपर नीचे हुआ है। तो लिमिटेड पे का मैंने बताया कि 7 ईयर मिनिमम है, उसमें 7 ईयर पे करके 7 ईयर, 12 ईयर और 15 ईयर है 20 ईयर की प्लान आपने 30 साल का लिया है, बट मैं 7 साल तक ही जमा करूंगा, उससे ज्यादा मैं जमा नहीं करूंगा और मेरा पैसा जो है वो 30 ईयर तक इन्वेस्ट रहे, उसमें ग्रोथ मिलती रहे मुझे। तो मैंने लिमिटेड पे में 7 साल का प्लान सेलेक्ट किया कि 7 साल तक मैं जमा करूंगा सालाना और मेरा जो पैसा है वो इन्वेस्ट रहे। तो पहली बात तो 7 ईयर में 5 ईयर वाला लॉकिंग पीरियड हट गया। 5 साल तक तो क्योंकि आपको पे ही आप 7 साल तक कर रहे हैं, तो 5 साल का जो लॉकिंग पीरियड है वो एक सेफ साइड हो गया कि आपके दिमाग से निकल गया कि मैं 5 साल से पहले निकालूंगा पैसे को। तो 7 ईयर तक वो पैसा इन्वेस्ट रहेगा। 7 ईयर तक एवरी जो प्रीमियम आप पे करेंगे और प्लस जो रिटर्न्स प्रीवियस आया होगा उसमें वो पैसा, जैसे एग्जांपल आप इसमें लिमिटेड पे के अंदर जो सालाना मिनिमम अमाउंट है वो 40,000 रुपए है और जो सिंगल प्रीमियम है वो 65,000 रुपए, 65,000 मिनिमम और मैक्सिमम 2.5 लाख का है कि इस प्लान के अंदर। अलग अलग प्लान है जिसमें आप ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कुछ और प्रिविलेज SBI का एक प्रिविलेज प्लान है जिसमें आप मिनिमम 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, 6 लाख से करोड़ रुपए तक का सालाना प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो ये वेल्थ बिल्डर प्लान है जिसमें आप, मैं प्लान के जैसे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सिंगल प्रीमियम पे करते हैं तो मिनिमम 65,000 और मैक्सिमम 2.5 लाख तक का आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। और लिमिटेड के अंदर 40,000 सालाना जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 2.5 लाख तक का सालाना 7 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल जो भी आप लिमिटेड टर्म पे करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। एंड इसमें आपने 40,000 रुपए सालाना जमा किया लिमिटेड पे में, नेक्स्ट ईयर देखिए उसकी वैल्यू लगभग 50,000 हो गई, 55,000 हो गई या 45,000 हो गई, फिर आप नेक्स्ट ईयर मार्केट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू आई है आपकी, आपने 40,000 फिर पे किया, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, ऑटो डेबिट एक्टिवेट अगर आपने किया है तो। फिर जैसे ही 40,000 रुपए किया आपने, उस टाइम पे वैल्यू थी 50,000 रुपए, 40,000 फिर आपका गया तो लगभग उस टाइम पे वैल्यू हो गई आपकी 90,000 के आसपास, 90 ऊपर नीचे जो भी रहेगा वैल्यू, मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्ट, उस टाइम पे जो वैल्यू होगी और जो प्रीमियम पे आप पे करेंगे वो एड ऑन हो जाएगा। तो एक एग्जांपल 90,000 हो गई, ऐसे ही 3rd ईयर का प्रीमियम आया, उस टाइम पे जो वैल्यू होगी 1 लाख, 1,10,000, 1,05,000 जो भी वैल्यू होगी, 1,45,000 भी हो सकती है, रिटर्न अच्छा मिल गया तो उसके अकॉर्डिंग आप 7 ईयर तक प्रीमियम पे करेंगे। 7 ईयर के बाद चाहे तो आप निकाल सकते हैं पैसा, क्योंकि वो ट्रिम हमने 30 साल की ली हुई है, बट लॉकिंग पीरियड मेरा खत्म हो गया 5 साल वाला, तो आप चाहे तो 8वें या 9वें साल पे पैसा निकाल सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। एंड इसके अंदर आप चाहे तो 30 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने टर्म 30 साल तक का लिया है। डिपेंड ऑन जब तक मेरे को जरूरत नहीं है और कुछ पैसा विड्रॉल करना है तो वो भी ऑप्शन है आपके पास कि इसमें से हम पार्सली विड्रॉल भी कर सकते हैं, पूरा पैसा ना विड्रॉल करके जितने पैसे की मुझे जरूरत है मिनिमम 5 से 6% हम निकाल सकते हैं टोटल वैल्यू का, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। 3rd ऑप्शन आ गया रेगुलर पे। रेगुलर पे में क्या होता है कि मान लो मैंने 30 साल का टर्म लिया है, पॉलिसी टर्म जो हम PPT बोलते हैं, पॉलिसी पेइंग टर्म, सॉरी PT पॉलिसी टर्म जो हमारी 30 साल की है,
और पीपीटी हमारी पॉलिसी प्रेइंग टर्म, तो वो भी हमने क्योंकि रेगुलर प्लान सेलेक्ट किया है तो रेगुलर के अंदर 30 साल तक का प्लान सेलेक्ट किया है। हम वो डिपेंड करते हैं कितने टाइम तक का ले सकते हैं, 5 साल का भी ले सकते हैं, 10 साल का भी, 12 साल, 15 साल, 20 साल और 30 साल, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब डेट, टाइमिंग, ईयर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं 5 ईयर के अबव रेगुलर प्रीमियम पे। बट उसमें कंडीशन यही है कि जितने साल आपने सिलेक्ट किया है पॉलिसी टर्म, उतने साल तक ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो पैसा है वो प्रीमियम पेइंग जो आपने पे किया है, 5 साल किया, 6 साल किया, तो वो वैल्यू तो ऐड ऑन हो रही है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है। आप 50-50 हजार रुपए आप जमा कर रहे हैं हर साल, और आपने प्लान लिया 15 साल का, बट 10 साल तक ही प्रीमियम पे किया, तो 10 साल तक 5 लाख तो हो गया, बट उसमें जो वैल्यू ऐड हुई वो प्लस हो गई, बट आप नेक्स्ट प्रीमियम पे नहीं कर रहे, तो वो स्टॉप हो जाएगा उस टाइम पे वो पॉलिसी। और उस टाइम पे फिर उसकी जो रेगुलर जो मार्केट ग्रो करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता रहेगा। बट अगर आप रेगुलर पे करते हैं, 15 साल का सिलेक्ट किया और 15 साल तक ही पे करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में पेमेंट करते हैं हर साल की 15 साल तक मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो सालाना वो आप पे कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग हर साल तक आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है और ग्रोथ भी हो रही है, तो वो रेगुलर का मतलब हो गया। तो ये 3 तरह के इसमें ऑप्शंस है, लिमिटेड, वन टाइम को हम बोलते हैं सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड के अंदर हम 7 साल, 12 साल, 15 साल और 20 साल और 30 साल जो भी हम सिलेक्ट करना चाहें वो हमारी चॉइस है। मिनिमम 7 साल तक ही जमा करना पड़ेगा। लॉकिंग पीरियड अगेन 5 साल है तीनों ऑप्शंस में। और इसके अंदर जो थर्ड वाला जो था रेगुलर के अंदर जितने साल तक का हम पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करेंगे उतने साल तक का ही पीपीटी रहेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसमें भी सेम लॉकिंग पीरियड जो रहेगा वो 5 साल ही रहेगा, बट इसमें जो मिनिमम प्रीमियम का ऑप्शन रहेगा वो 30 हजार रुपए रहेगा, 30,000 रुपीज रहेगा। मतलब रेगुलर में 30 हजार रुपए, लिमिटेड में 40 हजार रुपए सालाना और सिंगल में 65,000, 65 हजार रुपए मिनिमम। मैक्सिमम 2.5 लाख तक हम कर सकते हैं इस प्लान के अंदर। और इसमें एंट्री एज जो है वो मिनिमम 2 साल का बच्चा भी ले सकता है एंड मैक्सिमम 55 एज, मतलब 55 साल का जो बंदा होगा वो भी ले सकता है, वो भी उसको भी हम प्लान दे देंगे। जैसे 54 साल का है, 52 साल का है, 50 साल का है, उसको भी हम ये प्लान देंगे। नेक्स्ट डिपेंड करेगा उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या टर्म वो ले सकते हैं, 7 साल ले सकते हैं, 10 साल ले सकते हैं, 15 साल ले सकते हैं, 30 साल, वो डिपेंड ऑन एज होगा, उसके अकॉर्डिंग वो टर्म उसके डिसाइड हो जाएगी। देन वो जो भी चाहे, रेगुलर लेना चाहे, लिमिटेड लेना चाहे, सिंगल लेना चाहे, जैसा आपकी डिमांड होगी, जैसा आपको जरूरत है, जैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग वो मिलेगा। तो प्लस इसके अंदर ये मैंने बता दिया, इंश्योरेंस कवर 7 to 10 टाइम मिलेगा, 7% से लेकर, मतलब 7 टाइम से लेकर 10 टाइम तक का आपका इंश्योरेंस कवर वैल्यू रहेगा। प्लस इसमें इनको बेनिफिट यही है, आप म्यूचुअल फंड में दोनों में फर्क क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि आप जितने टाइम तक, मान लीजिए आपने सिंगल ही प्रीमियम ले लीजिए, लमसम आप हर साल जमा कर रहे हो, उसमें भी एक साल आपने जमा किया 50,000 रुपए, 50,000 रुपए के अकॉर्डिंग जो रिटर्न आया, बट उसके नेक्स्ट ईयर भगवान ना करे कुछ हो जाता है XYZ पर्सन को, जो भी वो ले रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, वो भी एक ओपन एंडेड है। उसमें पहले बता दूं फर्क, वो ओपन एंडेड है, आपको जब भी चाहे आप निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी, ग्रोथ भी होती रहेगी। आपने 12वें साल 13वें साल, सॉरी 12वें मंथ 13वें मंथ 15वें मंथ आपको, मतलब 1.5 साल में आपको जरूरत होती है तो आप 1.5 साल में भी निकाल सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। बट इसके अंदर वही लॉकिंग है 5 साल का, तो वो 5 साल वाला माइंड में आपको रखना पड़ेगा। तो उसमें आपने 50,000 रुपए जमा किया, 1.5 साल जैसे ही हुआ और भगवान ने करे उस पर्सन के साथ कुछ हो जाता है, तो उसको, उसकी फैमिली को क्या होगा, वो 50,000 रुपए जो ग्रोथ हुई होगी, 55,000, 60,000, 65,000 जो भी वैल्यू हुई होगी वो मिल जाएगी उसके नॉमिनी को, एज पर जो उसका डीमेट अकाउंट, जहां पे भी उनका डीमेट अकाउंट होगा। बट यूलिप के अंदर स्मार्ट बिल्डर अगर आपने प्लान लिया हुआ है, उसमें बेनिफिट क्या होगा, मैंने क्या बताया था पीछे कि उसका जो इंश्योरेंस कवर होगा वो 7 टाइम से 10 टाइम होगा। 50,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो मैक्सिमम उसका जो इंश्योरेंस कवर रहेगा 5 लाख रुपीज रहेगा। तो 50,000 रुपए आपने जमा किया और उस 50,000 रुपए पे जो ग्रोथ हुई होगी वो ग्रोथ मिलेगी, प्लस इंश्योरेंस वैल्यू जो है वो क्या बोलते हैं 10 टाइम हुई तो 5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को इमीडिएट जो भी पॉलिसी पेपर वर्क वगैरह होगा उसके अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा। और जो 50,000 रुपए उन्होंने जमा किया था वो कंटिन्यू इन्वेस्ट रहेगा, जैसे ही 5 साल लॉकिंग पीरियड खत्म होता है उसके बाद, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, मुझे आइडिया नहीं है कि उसी टाइम मिल जाएगा, नहीं तो लॉकिंग पीरियड अगर होता है तो 5 साल के बाद जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो अमाउंट उनको, उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर इमीडिएट एक्शन होगा तो इमीडिएट वो भी पैसा मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई उस टाइम पे आपको, जो भी आपका एडवाइजर होगा उनसे कंसल्ट करना होगा, तो वो आपको गाइड कर देंगे। तो ये यहाँ तक का प्लान मैंने आपको गाइड किया। अगर आपको अच्छा लगा है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप मुझे
डीएम कर सकते हैं, सॉरी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस तरीके के इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई भी किसी ट्रेडिशनल प्लान में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे ट्रेडिशनल प्लान्स भी हैं जो कि मैं आगे ब्रीफ करूंगा आगे की वीडियोज में। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने लिया हुआ है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। माई मोबाइल नंबर इज 9555158303 मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप पे भी है और नॉर्मल आप कॉल पे भी अवेलेबल रहेंगे, आप कॉल कर सकते हैं। प्लस आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक नॉर्मली आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपका म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा ये पार्ट तो आपका लाइफ को सिक्योर करने का है और वेल्थ को सिक्योर करने का। उसके अलावा भी आप चाहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा बचता है जिसको मैं एक, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको लिमिटेड ग्रोथ के चांसेस होते हैं। लिमिटेड मीन्स कि 12%, 13%, 15% मिल जाएगा। बट स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, वो अनगिनत टाइम भी बढ़ सकता है कि 20% भी बढ़ जाए, स्टॉक कोई डबल भी हो जाता है, 5 टाइम भी रिटर्न दे जाता है, 100 टाइम भी रिटर्न दे जाता है। जैसे एमआरएफ हो गया, एचडीएफसी हो गया, बहुत सारे प्रीवियस स्टॉक्स है। अभी भी करंट में देखेंगे तो काफी अच्छे स्टॉक्स अब काफी अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे सुजलोन हो गया, वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा स्टॉक हो गया, 5 टाइम रिटर्न दे चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है। तो उस तरीके से आप उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम मेरा मोबाइल नंबर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।